बस उस दिन सब बदल गया जिस दिन इस लड़के ने एक डिसीजन लिया, ब्रह्मचर्य का। कभी वो लड़का बहुत बातूनी था, सबको हंसाने वाला, हर लड़की को स्पेशल फील करवाने वाला। वो सोचता था कि अगर वो लड़कियों के लिए अच्छा बन गया तो वो उसे भी उतना ही खास समझेंगी। पर हुआ इसका उल्टा। हर बार उसे सिर्फ एक ही टैग मिला, भाई टाइप, फ्रेंड्स ऑन नाइस बट नॉट माई टाइप। वो सब कुछ दे देता था, अटेंशन, इमोशन, टाइम, एनर्जी, और बदले में क्या? इग्नोर, सीन, यूज्ड, लेफ्ट। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर वो बाहर से मुस्कुरा रहा था। फिर एक रात अकेले में खुद से सवाल किया, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ लड़की के रिप्लाई पर टिकी है? क्या मैं इतना ही कमजोर हूँ? और वहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई, ब्रह्मचर्य। वो खुद से वादा करता है, अब मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे लिए, अब किसी के लिए खुद को नहीं बदल लूंगा। और फिर सब बदल जाता है। वो लड़का जो पहले लड़की के हर शब्द पर पिघल जाता था, अब किसी की नजरों में भी नहीं डगमगाता। अब वो खुद में मस्त है, अब वो अपने गोल में फोकस्ड है, अब वो मिस्टीरियस है, और अब वो इरिप्लेबल बन चुका है। भाई ये सिर्फ उसकी नहीं, तेरी भी कहानी हो सकती है। बस एक डिसीजन, ब्रह्मचर्य का। पार्ट 1। पहले जो लड़कियों के पीछे भागता था, अब वह खुद का पीछा कर रहा है। एक समय था जब यह लड़का हर लड़की की नजरों में अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता था। हर किसी से विनम्रता, हर किसी को मदद, हर बात पर मुस्कान, क्योंकि उसे लगता था कि शायद कोई लड़की उसके इस नेचर से इंप्रेस हो जाएगी। वो खुद से बार बार यही सवाल करता, क्या मैं उसके लिए काफी हूं? अगर मैं उसे हर वक्त खास फील कराऊं तो शायद वो भी मुझे पसंद करने लगे। अगर मैं सब कुछ दे दूं, टाइम, अटेंशन, इमोशन, तो क्या वो मेरी हो जाएगी? पर सच क्या था? हर बार उसे मिला सिर्फ फ्रेंड जॉन। हर बार सीन करके छोड़ दिया गया, कभी यूज किया गया तो कभी इग्नोर कर दिया गया। और यह सब इतना धीरे धीरे हुआ कि वह खुद भी समझ नहीं पाया कि उसकी अपनी पहचान कहां खो गई। वो लड़का जो कभी सच्चा था, अब खुद को फेक स्माइल्स, फेक इंटरेस्ट और फेक कॉन्फिडेंस की परतों में छुपा चुका था। लड़कियों की पसंद के मुताबिक कपड़े पहनना, उनकी पसंद की चीजें जानना, उन्हीं की तरह बात करना, उन्हीं जैसे बनना, वो हर बार खुद को मिटाता गया, बस इसलिए कि कोई उसे चाहे। लेकिन हकीकत लड़कियां उसे सीरियसली लेना ही बंद कर चुकी थी, क्योंकि जब एक लड़का बार बार अपनी वैल्यू गिराता है, जब वो हर वक्त अवेलेबल रहता है, जब वो खुद से ज्यादा किसी और को प्रायोरिटी देने लगता है, तो वह कभी अट्रैक्टिव नहीं लगता। उसे देखा जाता है पर महसूस नहीं किया जाता, उसे सुना जाता है पर समझा नहीं जाता, उसे हंसाया जाता है पर कभी दिल में जगह नहीं मिलती। वो अब बस एक ऑप्शन बन चुका था जो हर वक्त अवेलेबल था और इसलिए डिस्कार्डेबल भी था। कभी किसी लड़की का मूड खराब होता तो वो कॉल करके उसे सुन लेती। वो समझता कि अब बात बन गई, पर जैसे ही लड़की का मूड ठीक होता वो फिर गायब। उसके लिए वो लड़का एक टाइम पास था, पर उस लड़के के लिए वो लड़की ही पूरी दुनिया थी। यही तो दर्द था। वो अपनी पूरी दुनिया उन लोगों को दे रहा था जिनके लिए वो बस एक बैकअप प्लान था। और इस सबसे बुरा क्या था? वो धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगा था। हर बार जब कोई लड़की उसे इग्नोर करती, वो खुद को ही दोष देता। शायद मेरी हाइट कम है, शायद मैं अमीर नहीं हूं, शायद मैं अच्छा नहीं दिखता। पर असल में वजह ये नहीं थी। असल वजह थी वो खुद को खुद की नजरों में भी छोटा बना चुका था। उसने खुद को छोड़ दिया था किसी और को पाने की उम्मीद में। और फिर एक रात अकेले में डूबते हुए आंसुओं में उसने खुद से एक सवाल किया, क्या अब भी मैं किसी और को खुश करने के लिए जीऊं या अब खुद को बचा लूं? और वहीं से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई यही वो मोड़ है जहां से ब्रह्मचर्य की असली ताकत जागती है, जहां लड़का अब दूसरों का पीछा नहीं करता, अब वो खुद का पीछा करता है, खुद को खोजता है। पार्ट 2, ब्रह्मचर्य का पहला दिन। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। रात के 2 बजे थे, सारा घर सो चुका था, लाइट बंद थी, पर एक लड़के के अंदर एक तूफान चल रहा था। फोन उसकी हथेली में था, स्क्रीन पर इंस्टाग्राम खुला हुआ था और वह बार बार एक ही प्रोफाइल खोल रहा था उस लड़की की जिसे वह अब तक भगवान मानता था। पर आज कुछ अलग था। उसने अचानक खुद से पूछा, क्या मैं अब भी यही करता रहूंगा? क्या मेरी पूरी जिंदगी किसी के फोटो पर लाइक करने में बीत जाएगी?
क्या मैं सिर्फ वासना का गुलाम हूं? और भाई, उस सवाल ने उसके अंदर जैसे एक आग जला दी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस एनर्जी को वह बाहर बहा रहा था, वही उसकी सबसे कीमती दौलत थी। उस रात उसने एक वादा किया, बस अब बहुत हो चुका। अब मेरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अब मैं किसी और के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। अब मैं अपने लिए जीऊंगा। वहीं से शुरू हुई उसकी असली ब्रह्मचर्य यात्रा। शुरुआत आसान नहीं थी। अगले ही दिन सुबह उठा, पर आदतें तो सालों की जमी हुई थी। उंगली खुद ब खुद इंस्टाग्राम पर चली गई। एक्सप्लोर पेज भरा हुआ था। वही रील्स, वही लड़कियों की वीडियो, वही ट्रिगर करने वाली चीजें। पर इस बार कुछ अंदर से रुक गया। उसने फोन नीचे रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। दिल बोला, देख ले सिर्फ एक बार। दिमाग बोला, बस आज तक कल से पक्का बंद। शरीर कांपने लगा, पर आत्मा चिल्ला उठी, क्या तू अब भी गुलामी करेगा? वो उठा, ठंडा पानी लिया, अपने चेहरे पर मारा। वो कांप रहा था, पर वो हार नहीं मान रहा था। सबसे पहला दुश्मन सोशल मीडिया। हर जगह से ट्रिगर मिलते थे। इंस्टाग्राम खोलो, लड़कियों की रील्स, फेसबुक खोलो, पुराने क्रश की फोटो, यूट्यूब खोलो, हॉट सीन कॉम्बिनेशन सजेशन में। वो हर जगह गिरा हुआ था, लेकिन उसने एक एक करके सबको हटाया। सभी फॉलो की गई लड़कियों को अनफॉलो किया। एक्सप्लोर पेज को क्लियर किया। रील्स देखना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वह लड़कियों को देखने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए जीना चाहता था। रात को आती थी सबसे बड़ी परीक्षा। हर रात जब सब कुछ शांत हो जाता, तब शुरू होता असली युद्ध। पुरानी यादें, वीडियो, कल्पनाएं सब दिमाग में घूमने लगते। उसे लगता जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। उसके अंदर की वासना जैसे कह रही हो, तू जीत नहीं सकता, तू आदतों से बंधा हुआ है। पर वो लड़का वही नहीं था जो पहले था। उसने खुद से कहा, मैं एक जानवर नहीं हूं, मैं एक तपस्वी बनूंगा और ब्रह्मचर्य मेरा हथियार होगा। हर बार हार के करीब आकर भी वापस लौटा। एक रात उसने गलती से एक वीडियो देख ली। दिमाग में हलचल मच गई, आंखें भारी हो गईं, शरीर बेचैन। वो फिर से हारने वाला था, पर तभी उसने खुद से कहा, अगर आज फिर हार गया तो कल सुबह खुद से आंख मिलाने लायक नहीं रहूंगा। उसने उस रात अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और अपने शरीर से बात की, बस आज नहीं, बस आज बचा ले खुद को, और कल फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पहला दिन उसकी रूह में जलता रहा। वो दिन जब उसने किसी को टेक्स्ट नहीं किया, किसी लड़की की प्रोफाइल नहीं चेक की, कोई वीडियो नहीं देखा, और सबसे जरूरी खुद से हार नहीं मानी। वो पहला दिन छोटा था, पर उसी दिन ने उसकी पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। और भाई, अगर तू भी उस पहले दिन को जीने की हिम्मत कर ले, तो यकीन मान, तेरी पूरी दुनिया बदल सकती है। ब्रह्मचर्य तुझे वंचित नहीं करता, ये तुझे शक्तिशाली बनाता है, तेरे भीतर के राजा को जगाता है। पार्ट 3, मौन की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। वो दिन धीरे धीरे बीतने लगे। अब लड़का अपने आप में गुम रहने लगा था। न वह पहले जैसी बातें करता था, न हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। पहले वो ऐसा था कि किसी ने कुछ कहा नहीं और उसने जवाब दे दिया। वो सोचता था कि फौरन जवाब देना, हर जगह अपनी राय देना शायद कॉन्फिडेंस की निशानी है। पर अब वो चुप रहना सीख चुका था। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता, और हर व्यक्ति को इंप्रेस करना, यह तो आत्मा को गिरवी रखने जैसा होता है। अब वो लड़का शांत हो गया था, पर कमजोर नहीं। अब जब कोई लड़की बात करती तो वह पहले की तरह, हाँ जियो, वाओ, तुम बहुत प्यारी हो, वो सब कहना बंद कर चुका था। अब वह सुनता था, गहराई से सोचता था, ठहर कर, और फिर जवाब देता, अगर जरूरी लगे तो ही, और कभी कभी बिल्कुल चुप रहता था। वो अब शब्दों से नहीं, अपनी मौजूदगी से असर डालता था। जब वो कमरे में होता, लोग ध्यान देते थे। उसकी आंखें अब बेचैन नहीं थी, उसकी आवाज अब हल्की नहीं थी, उसका चेहरा अब मजाक नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका था। शब्दों की जगह अब मौन ने ले ली थी। वो समझ चुका था कि जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद को सबसे ज्यादा छुपाते हैं, पर जो मौन होते हैं वो हर चीज को गहराई से ऑब्जॉर्व करते हैं। अब जब कोई लड़की उसे चिढ़ाती या जानबूझकर कोई मजाक उड़ाती, तो वह मुस्कुराकर बस एक नजर देखता और चुप रह जाता। पहले वो हंसकर जवाब देता, अब वो आंखों से सवाल करता था,
क्या तुझे लगता है मैं पहले जैसा ही हूं? अब उसका साइलेंस उसका वेपन बन चुका था। मौन ने उसे रिएक्टिव लड़के से रिस्पॉन्सिव पुरुष बना दिया था। अब कोई कुछ कहता तो वह तुरंत बोलकर खुद को गिराता नहीं था। अब वो सोचता था, समझता था, और फिर या तो कुछ ऐसा कहता जो सबको चुप कर दे, या फिर बिल्कुल चुप रहकर ही सब कुछ कह जाता। अब वह बहस नहीं करता था, अब वह साबित नहीं करता था, अब वह जताता नहीं था, क्योंकि उसे पता था जो असली होता है उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लड़कियां अब उसे सीरियसली लेने लगी थीं। पहले वे हंसी का पात्र बनता था, अब वह सोचने का विषय बन चुका था। पहले वह पूछता था, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? अब लोग आपस में पूछते थे, यह लड़का कौन है? उसकी चुप्पी में वजन था, उसके हर हाव भाव में मदानगी थी। वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, और शायद इसीलिए अब वो खुद ही इंप्रेशन बन चुका था। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं था, यह उस लड़के की एनर्जी को समेटने का तरीका था। हर बार जब वह चुप रहता तो उसकी चेतना तेज होती। हर बार जब वह जवाब नहीं देता तो उसकी आत्मा मजबूत होती। हर बार जब वह फालतू की बहस से दूर रहता तो उसका ध्यान भीतर की ओर जाता। मौन ने उसे वो ताकत दी जो शब्द कभी नहीं दे सकते। अब वह लड़का नहीं रहा, अब वह तपस्वी बन चुका था जिसे पहले लोग बोरिंग कहते थे। अब उसे डिफरेंट रॉयल साइलेंट स्ट्रांग कहा जाने लगा। अब वह भीड़ में नहीं खोता था, वह भीड़ से अलग दिखता था। और भाई, अगर तू भी इस मौन की ताकत को समझ ले तो तू भी उस दुनिया में कदम रख सकता है जहां लोग तुझे देखकर खुद से सवाल पूछते हैं। बोलना सबको आता है, पर चुप रहकर असर डालना यह सिर्फ ब्रह्मचारी कर सकता है। पार्ट 4, सीमित जिज्ञासा, कंट्रोल्ड क्यूरियोसिटी। एक वक्त था जब यह लड़का दूसरों के बारे में सोच सच कर थक जाता था। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, मैं कैसा दिखूं, कैसी बातें करूं, किस तरह रहूं कि वो इंप्रेस हो जाए। वो हर वक्त इसी उलझन में घिरा रहता। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए दूसरों की बॉडी देखता, उनकी लाइफस्टाइल, उनके रिलेशनशिप्स, और खुद को उनसे कम समझने लगता। उसकी सारी जिज्ञासा इस पर टिकी थी कि मैं कैसे किसी के लायक बन जाऊं। लेकिन जब उसने ब्रह्मचर्य अपनाया तो उसकी जिज्ञासा का रुख ही बदल गया। अब वो बाहर की दुनिया को देखने की बजाय अपने भीतर झांकने लगा। अब वो खुद से सवाल पूछने लगा। पहले वो हर दिन किसी लड़की की स्टोरी पर रिएक्ट करता था। अब वो हर सुबह उठकर खुद से पूछता, कौन से फूड्स मेरी बॉडी को सूट करते हैं, मेरे दिमाग को क्या शांति देता है, क्या मेरी नींद पूरी हो रही है, मेरी आत्मा मुझसे क्या चाहती है। पहले वह दूसरों की बॉडी देखकर जलता था, अब वह खुद से पूछता, अगर मैं 6 महीने तक एक रूटीन फॉलो करूं तो मैं खुद को